अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम बरियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़े की होममेड चीज़ स्लाइस की रेसिपी, जो कि मार्केट से मिलने वाली चीज़ स्लाइस से भी बहुत उम्दा होगी और बजट में बहुत कम खर्च आएगा। और कैसे इसको आप महीनों प्रिजर्व कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये बहुत होममेड है, तो घर की बनी हुई चीज़ों के साथ बनाऊँगी तो एकदम ही फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बन जाएगी। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg दूध लिया है और मैं इसको नीम गर्म कर लूँगी। ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जब नीम गर्म कर लेगा, ऐसा दूध होना चाहिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो इसको बर्दाश्त कर ले। देन आपने फ्लेम को बंद कर देना है और हाफ़ कप जो है विनीगर ऐड करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक ही दफ़ा नहीं करना। एक ही दफ़ा में आपने हाफ़ कप ऐड नहीं करना और स्पैचुला को आपने हिलाते जाना है, बराबर आपने हिलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा विनीगर आपने ऐड कर देना है। तकरीबन जो टोटल आपने पूरा ऐड करना है वो हाफ़ कप होगा। और आंच मैंने जो है वो बंद कर दी है। और ये देखिए मैं बराबर इसको चम्मच को हिलाते जा रही हूँ अपने स्पैचुला को। दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा था। इतना दूध गर्म था कि आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो इसको बर्दाश्त कर सकती है। ये देखिए जब फुटकरियाँ बिल्कुल बन जाए और दूध एक साइड पे हो जाए और पानी सारा छोड़ दे, ये देखें इस तरह फुटकरियाँ पानी छोड़ दें, ये देखें, तब हमने विनेगर डालना बंद कर देना है। जब तक ये इस मकाम पे हमने विनेगर डालना बंद करना है। पहले हमने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है। तकरीबन हाफ़ कप में ये डलेगा। जो छोटे वाला हाफ़ कप होता है ना, वो वाला तकरीबन 2 से 3 चम्मच। इसके बाद हमने कोई भी स्ट्रेनर लेना है, उसको छान लेना है। पुराने ज़माने में जो है वो कॉटन के मलमल के कपड़े के साथ छानते थे, लेकिन अब चूँकि न्यू दौर है तो हम लोग स्ट्रेनर के साथ इसको छान लेंगे। पानी को हम लोग अलहदा कर लेंगे और फुटकरियाँ, जो दूध की फटकरियाँ हैं ना, उसको अलहदा कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको स्ट्रेनर में रखेंगे और स्पैचुला के साथ अच्छे से जो इसका एक्सेसिव पानी है ना वो सारा इसको ड्रेन कर लेंगे। जब पानी बिल्कुल इसका ड्रेन हो जाए, ये देखिए इस तरह करके, तब आपने एक महलूल बनाना है। इसमें आपने नीम गर्म 2 चम्मच पानी के हाफ़ चम्मच सिट्रिक एसिड और 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून इसमें आपने सिट्रिक से एसिड जो डालना है वो टाटरी, जिसको हम उर्दू में टाटरी कहते हैं। आपको किसी भी जो है वो शॉप से मिल जाएगी, जो हमारी पंसार की दुकानें होते हैं वहाँ से मिल जाएगी। और बेकिंग सोडा भी हम लोग आम तौर पर घर में अवेलेबल होता है। जो भी बेकिंग करता हो वो बेकिंग सोडा उनके घर में ज़रूर अवेलेबल होता है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून आपने सिट्रिक एसिड डालने हैं। और ये देखिए जब बबल बनना बंद हो जाए, एकदम से इसका बबल बनना शुरू हो जाता है और फिर मतलब इसका जो होता है ना अमल शुरू हो जाता है। और ये देखें उसके बाद ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा पानी जो है वो हमारा महलूल जो है वो रेडी हो जाएगा। तब हमने इसको साइड पे करना है। पानी आपने कुनकुना सा लेना है, नॉर्मल सा, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। देन आपने एक ब्लेंडर में डालना है फुटकरियों वाला दूध जो हमने अलहदा कर लिया था। अब इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करना है। अगर आपके पास सॉल्टेड बटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप जो नमक इसमें ऐड करेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा। आपने जो लिक्विड महलूल तैयार किया था वो डालना है और 2 टेबल स्पून आपने नीम गर्म दूध और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करना है। फिर मैं बता रही हूँ, अगर आपने बटर जो है वो होममेड है तो अब आपने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करना है। तब आपने इतना इसको ब्लेंड करना है। ये देखिए हमारा थिक सा जो मिक्सचर सा है ना वो रेडी हो जाए। ये देखें ये हमारा ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है चीज़ का। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। इसको अच्छे से हमने बाउल में निकाल लेना है। ये देखें ये सारा बाउल में मैंने निकाल लिया है। ये देखिए कितना माशाल्लाह से हमारा थिक सा जो है वो चीज़ रेडी हो रहा है।
अब आपने इसको करना है थोड़ा सा गरम। नीम गरम कैसे करना है, हमने एक सॉस पैन में पानी लिया है और पानी को हमने गरम कर लिया है। तब आपने वो वाला बर्तन लेना है जो आपके हीट बर्दाश्त कर ले, जिस तरह हम लोग वैक्स गरम करते हैं वैसे करना है। और इसमें हमने 1 पिंच जो है वो फूड कलर, येलो फूड कलर के ऐड करना है। अगर आपके पास येलो फूड कलर नहीं है तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं आप ऐड करना करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमें मार्केट से चीज़ स्लाइस मिलते हैं उसमें फूड कलर ज़रूर ऐड होता है। जब ये लिक्विड हमारा, ये जो हमारा थिक सा मिक्सचर है लिक्विड की शेप में आ जाए, गर्म हो जाए, तब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। ये देखिए चम्मच हिलाती गई हूँ मैं और ये हमारा जो है वो रेडी हो रहा है। ये देखें ये गरम हो गया है। अब हम इसको कोई भी ट्रे में बटर पेपर लगा के, शीट लगा के इस तरह इसमें डाल के स्पैचुला से हम इसको फैला लेंगे। अगर आप इस तरह गरम नहीं करना चाहते तो आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव में आपने जस्ट 1 मिनट के लिए आपने इसको गरम करना है। और हमने स्पैचुला से ये देखें ट्रे में फैला लिया है। ये सिर्फ 1 kg की रेसिपी है। अगर आप दूध में थोड़ा तो उनका ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो आपने बाकी इंग्रेडिएंट जो हैं वो कम या ज़्यादा कर लेने हैं। ये मैंने सारे लिक्विड को फैला लिया है। ये देखें, अगर आपका थोड़ा सा थिक भी बन रहा है तो कुछ नहीं होता, डोंट वरी, क्योंकि ये टेस्ट में सेम जो है वो परफेक्ट बनेगा और सेम वैसा ही बनेगा जैसे हम लोग बाज़ार से ये चीज़ स्लाइस लेते हैं। अब हमने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़ कर लेना है। रेफ्रिजरेटर में रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। ये हमारा बिल्कुल चिल ठंडा हो गया है। अब हम इसको नाइफ़ के साथ कट करके इसके स्लाइस रेडी कर लेंगे। ये देखें, बटर पेपर का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो चीज़ स्लाइस है वो बिल्कुल भी लैदा करते नहीं टूटेंगे, वरना आपको बहुत ध्यान से जो है वो उतारना पड़ेगा। मैंने सीजर्स के साथ ये सारा जो है वो कट कर लिया था अपने परफेक्ट से, मेरे जो है वो स्लाइस जो है वो कट जाएंगे। अगर आपने नाइफ़ के साथ कट करना चाहते हैं तो आप जो हैं आपकी जो नाइफ़ है वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए। ये देखें, मैं सारे सीज़र के साथ इसके पीसेस जो हैं वो कट कर लूँगी। ये भी हमने ज़ाया नहीं करने हैं। हम लोग पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी होममेड जो बनाते हैं मिक्सचर वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे कितने सारे चीज़ स्लाइस जो है वो रेडी हो चुके हैं जस्ट 1 kg दूध के साथ। ये देखें, आप ये देखें, इसको आप बटर पेपर को ईज़िली उतार के आप ये देखें बर्गर में कुछ भी जहाँ भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको फ्रीज़ करना है। ये वाली जो चीज़ है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। कोई भी आपने बैग लेना है, ज़िपर बैग ले लें, ज़िप लॉक वाला बैग लेके हम लोग जो जहाँ जिस साइड पे बटर पेपर लगा हुआ है ना तो वो वाली साइड से हम लोग ये देखें ऊपर रखते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपके ना बिल्कुल भी। और ज़िपर बैग को हम लोग बंद कर लेंगे और इसको ये 1 मंथ के लिए बहुत आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं बताती हूँ कि आप ये इसका रिज़ल्ट कैसा बनता है कि टेस्ट में बाज़ार वाली जो हमें चीज़ मिलती है उससे भी परफेक्ट में इसका टेस्ट होगा। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए परफेक्ट सा ये देखिए चीज़ जो है वो रेडी हो गया है इसका। ये देखिए माशाल्लाह से टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह